एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे। एरोमेटिसिटी में जो पढ़ चुके थे अभी तक, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, पेरिफेरल एरोमेटिक क्या होते हैं, है ना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे देखेंगे, एनोलिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और भी पढ़ चुके हैं हम क्या, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। तो बेटा कुछ सवाल करते हैं आज हम लोग उसी पे, है ना। तो बेटा यहाँ एक सवाल जो पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। फाइंड आउट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स from the following compounds, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें कंपाउंड्स का, मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ कंपाउंड दिया गया, ठीक है, ये बना दिया ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे दिया हो आपके पास यहाँ निगेटिव चार्ज, या ठीक बेटा। ये अगर सवाल देखें हम, इस सवाल को करें, इसमें पूछा क्या है, फाइंड आउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ जो बातें हैं वो क्या हैं, एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें बेटा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, तो आप ध्यान से देखो। कंपाउंड साइक्लिक है, ये सब बातें हम बता भी चुके हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, sp2 sp2 sp2, तो प्लेनर भी होगा, ठीक है। अगर प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, बेटा ध्यान से देखो, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए बेटा, क्लोज कॉन्जुगेशन, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए बेटा, एक रिंग करंट फॉर्म होना चाहिए। तो अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है एंड फॉर्म में रिंग करंट, तीसरा क्या है, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर है। तब हम फोर्थ रूल पे जाएंगे। फोर्थ रूल में भी कंडीशन बताए थे कि अगर बेटा आपका ये ऑड नंबर पाई बाउंड आ जाए, किस में आ जाए, ऑड नंबर में हो, तो जाहिर सी बात हम क्या लगाएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इवन होगा तो 4n, यानी कि एंटी एरोमेटिक वाला सिस्टम लगाएंगे। तो ये अगर देखें बेटा, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 पाई बाउंड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका एम्प्टी होगा, तो आपका सब कुछ फुलफिल कर रहा है। ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। 4n+2 की जो जहाँ तक बात है बेटा, अगर हम 4n+2 यहाँ लगा लेते हैं, क्या लगा लें यहाँ, 4n+2, तो 4n+2 = 2, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड हमारा, एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए हम A लिख दे रहे हैं केवल, क्या लिख दे रहे हैं केवल बेटा, A। ये कंपाउंड हमारा क्या हो रहा होगा, एरोमेटिक। यहाँ अगर देखें तो कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है बेटा, दो, ध्यान से, 2, निगेटिव चार्ज मतलब 2, और एक पाई बॉन्ड मतलब 2, तो 4। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, 4n वाला सिस्टम, तो 4n = 4, है ना, इवन में आ रहा है, तो 4n = 4, n की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। तो पहला वाला एरोमेटिक था, दूसरा क्या था बेटा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। थर्ड में जो आते हैं, थर्ड में देखो बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव लिख दिया है। तो ऐसे भी कभी देखो, अगर कोई पूछता है क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो आप ये याद रखो बेटा, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड, यानी बना लेगा एक बॉन्ड, या ए निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या बना ले, एक बॉन्ड बना ले। तो अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेता तो यही तो हमको दिखेगा। ध्यान से देखो बेटा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव अगर बॉन्ड बना लेता तो यही ऊपर वाला ही हमको दिखेगा, और ऊपर वाला क्या है, एरोमेटिक है। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे,
एरोमेटिक। क्या लिख रहे होंगे? एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक था। ठीक है, ठीक है। ऐसे ये पॉजिटिव ये निगेटिव अगर मिलके क्या बना ले बॉन्ड, तो ये वाला दिखेगा कंडीशन। यानी ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके अगर बॉन्ड बना ले बेटा, तो ये वाला कंडीशन हमको दिखेगा। और ये दिखेगा तो इसको हम क्या कह रहे होंगे? एंटी एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा? ये एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर है क्या? यहाँ कंडीशन में अगर बात करें बेटा, ठीक है, यहाँ क्या है? क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? तो यहाँ देखो बेटा, कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, sp2 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 प्लेनर भी है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं बातें, आप देख लीजिएगा। यानी ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, और प्लेनर भी है। तो यहाँ बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? केवल 2। तो यहाँ लगाएंगे 4n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2, है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 0, और n की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो रहा होगा? ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एरोमेटिक। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ऐसे ही इस कंपाउंड को अगर देखें तो यहाँ देखो बेटा, sp2 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 sp2, और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन भी है। पूरे रिंग में क्या है? कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में? 6। इवन नंबर अगर आ रहा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या करें? 2 2 4 2 6, यानी सीधे लगाएंगे 4n+2 इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये हो रहा होगा हमारा एरोमेटिक। कैसा सिस्टम हो रहा होगा बेटा? एरोमेटिक। बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ भी अगर देखें तो सेम वही कंडीशन बेटा, बेंजीन है, इसमें तो हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, एरोमेटिक ही होगा, पढ़ा चुके पीछे। इस कंडीशन में देखें अगर हम, तो नेफ्थलीन है। कैसा है? नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन के बारे में भी आपको अगर याद हो तो बताए थे कि यहाँ कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एंड फॉर्म अ रिंग करंट, एंड इट इज ए प्लेनर। अगर प्लेनर है तो 4n+2 इक्वल टू बेटा 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आ जाएगा 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, n की वैल्यू 2, और ये हो रहा होगा एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एरोमेटिक। सवाल नंबर 9 को अगर ध्यान से देखा, क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें बेटा, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, आपको बताए थे, क्या बताए थे? ये आपके पास कंपाउंड देखें तो ऐसे नहीं काउंट करना है। हम यहाँ से अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो हमको रिंग नहीं मिलेगा कॉन्जुगेशन का, तो हम इधर ही आएंगे। ये पीछे लेक्चर में पढ़ा भी चुके हैं बेटा। यानी ये पाई बॉन्ड इसके एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ कौन इन्वॉल्व होगा? क्लोज कॉन्जुगेशन में 1 2 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे सीधे 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1, और ये सिस्टम भी हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, इसमें आते हैं बेटा, तो यहाँ भी वही काम जो यहाँ किया वही यहाँ करना है। यानी कि यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब कॉन्जुगेशन इधर तो है नहीं, तो सीधे से इधर मुड़ेंगे हम, यानी कि ये आपके पास यही हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और इस क्लोज सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व बेटा? 6, और मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है, एंड फॉर्म ए रिंग करंट। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1, और ये भी हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ अगर देखें बेटा, तो क्लोज सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ देखो इसको हम नहीं लेंगे पाई बॉन्ड में, यानी ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ इन्वॉल्व कौन है? 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको ले लें। ठीक है, यानी कि 10, यानी कि ये पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं हुआ। ये आपके पास कॉन्जुगेशन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन जब भी इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, हम पढ़ चुके हैं यहाँ ही, तो क्या होगा? ये एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा? एरोमेटिक। ये भी नहीं इन्वॉल्व होगा तो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एरोमेटिक हो रहा होगा। बात क्लियर है क्या? तो 12th वाला भी हमारा हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ बेटा देखें साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एंड फॉर्म ए रिंग करंट, एंड फॉर्म ए रिंग करंट, इट इज प्लेनर, इट इज प्लेनर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 2 4, देखो यहाँ 2 4, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ हम कौन सा लगा दें? 4n इक्वल टू क्या लगाएंगे बेटा?
4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ये हमारा कंपाउंड कैसा हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर आते हैं सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 पे देखें तो बेटा कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज sp2 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 2 4 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ अगर लगाते हैं बेटा n की वैल्यू निकालनी हमको, तो यहाँ क्या लगाएंगे 4n + 2 = कितना लगाएंगे 6, n की वैल्यू बेटा 1, तो इसको हम कह रहे होंगे एंटी एरोमेटिक तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे एरोमेटिक। तो सवाल नंबर जो 14 होगा वो भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये बात क्लियर है क्या, यानी कि 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में हैं तो हम क्या कहेंगे इसको बेटा एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ देखें तो बोरान के पास है, बोरान के पास हमेशा याद रखो इम्पटी p ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और इसका इम्पटी p ऑर्बिटल जस्ट लाइक दिस, इसका यहाँ तो आपके पास चार्ज था, लेकिन यहाँ भी तो इम्पटी p ऑर्बिटल था बेटा। यहाँ क्या है, चार्ज नहीं है, कॉन्जुगेशन में पढ़ाएं बात। यहाँ इम्पटी p ऑर्बिटल तो होगा, लेकिन ये इम्पटी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है बेटा, इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इम्पटी है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, तो साइक्लिक भी है कंपाउंड। कैसा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है एंड फॉर्म रिंग करंट। ठीक है, प्लेनर भी है। कैसा है बेटा, प्लेनर। तो 3 ऊपर वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ 4n सिस्टम को अप्लाई करना है, या 4n + 2, तो जाहिर सी बात है 2 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो हम यहाँ इन्वॉल्व करेंगे 4n, तो आ जाएगा 4, n की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा क्या हमारा एंटी एरोमेटिक। तो ये हो रहा होगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ कोई ग्रुप लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, CF3 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 CF3, लेकिन यहाँ sp2 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 प्लेनर है, प्लेनर है। This compound is cyclic, conjugated and form a ring current. It is a planar. Then we apply 4n + 2 pi electron system. Why? Because 6 electron involved in conjugation. तो 6 pi electron involved है, तो 4n + 2 = 6, n की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको भी कहेंगे हम एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा ये, एरोमेटिक। इसमें देखें बेटा तो 2 4 sp2 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 sp2, ये भी कंपाउंड हमारा कैसा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, और प्लेनर भी है। लेकिन क्या ये हकल सुर यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर 4n + 2 को फॉलो करेगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा है, ऑड। तो इसको हम सीधे से कह दें नॉन एरोमेटिक, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं Na, नॉन एरोमेटिक। यहाँ अगर देखें तो ये sp3 है, और ये sp3 है बेटा, sp3, तो ये sp3 अगर तो क्लोज कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, साइक्लिक तो है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड तो है हमारा, लेकिन क्लोज कॉन्जुगेशन यहाँ हमको नहीं मिलेगा। और इसको इसलिए अगर ये sp3 है बेटा, क्या है sp3, तो इसको भी लिखेंगे हम नॉन एरोमेटिक। क्या लिख रहे होंगे, नॉन एरोमेटिक। ये बात क्लियर है कि नहीं, नॉन एरोमेटिक। यहाँ आते बेटा, इस कंपाउंड को देखें, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसको भी हम लिख देंगे सीधे से नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ऐसे यहाँ आते हैं ये sp3, इस कार्बन को ध्यान से देखो तो sp3, नो डाउट ये बातें एंगल स्ट्रेन जब पढ़ाए बताए हैं कि sp3 है, लेकिन यहाँ sp2 का करेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं बन पाएगा बेटा। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन होगा तो ही एरोमेटिक होगा, तो कॉन्जुगेशन तो है नहीं, यहाँ sp3 है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। ऐसे इस 21st में देखें, 21 में, तो ये देखें sp2 नो डाउट यहाँ आपके पास लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, लेकिन अगर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अनपेयर्ड है तो कौन जाएगा कॉन्जुगेशन में, केवल पाई बॉन्ड। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में जा रहा है, 2 4 और ये नेगेटिव चार्ज मतलब 6, तो 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, और इसको भी कह रहे होंगे हम एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक। इस सवाल को देखें 22 को,
यहाँ कम से कम देखें तो एक लोन पेयर तो मौजूद ही होगा, ठीक है, और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है, एंड फॉर्म ए रिंग करंट और प्लेनर भी है। तो सीधे हम फोर्थ रूल लगाएंगे 4n+2, चूँकि 2 4 6 4n+2, तो 4n+2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6, n की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये भी हो रहा होगा एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एरोमेटिक, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका जो लोन पेयर होगा, क्या ये कॉन्जुगेशन में है बेटा? तो है, sp2 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 sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आता है, चूँकि लोन पेयर कहाँ चला जा रहा है? कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो sp2 है, तो यहाँ देखो बेटा, ये कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा भी है। 4n+2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इससे कहेंगे हम एरोमेटिक। क्या कहेंगे? एरोमेटिक। यहाँ देखें तो 2 4 6 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीछे इसको हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, सीधे यहाँ लिखा जाए क्या? एरोमेटिक। तो अगर हम सवाल इस तरीके से पूछता है बेटा कि ऐसे कंपाउंड दे दे और पूछ ले इसमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 7 8 10 कंपाउंड दे देंगे, उसमें पूछेंगे इसमें से कितने एरोमेटिक हैं या कितने एंटी एरोमेटिक है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। तो ये बातें क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करें बेटा हम लोग, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए 25 नंबर पे हम इसको लिखे हुए हैं। अगर इस सवाल को देखें तो यहाँ क्या होगा? लोन पेयर, यहाँ भी होगा लोन पेयर, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जैसे भी थोड़ी देर पहले इसको पढ़े थे, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ भी होगा बेटा। एक अभी पीछे एग्जाम्पल किए थे, ये इस तरीके का, ये कंपाउंड कैसा था? एंटी एरोमेटिक। कैसा था बेटा? एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल ये भी वही होगा बेटा। यहाँ का जो कॉन्जुगेशन में जाएगा ये पाई बॉन्ड जाएंगे। कौन जाएंगे? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब बेटा क्लियर है कि आपका कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है यहाँ। अगर इसको हटाएं तो यहाँ देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं 2 4, है ना। तो कंपाउंड हमारा साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, प्लेनर भी है बेटा। लेकिन 4n+2 ना फॉलो करके क्या फॉलो करेगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 आ गई और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो इससे कहेंगे एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे हम? एंटी एरोमेटिक। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये भी क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। इस केस में आते हैं बेटा तो लोन पेयर होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। लेकिन ये कार्बन जो हो रहा होगा, ये हो रहा बेटा sp3। कैसा हो रहा है? sp3। और अगर sp3 यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब क्लोज कॉन्जुगेशन तो हो नहीं पाएगा रिंग में, है ना। अगर क्लोज कॉन्जुगेशन नहीं आया तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे इसको? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो हमारा ये जो 26 वाला है ये हो रहा होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहाँ अगर हम बात करें इस सवाल को, ठीक है, ये आपके पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। यहाँ देखेंगे तो sp2 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 sp2, लेकिन ये कार्बन भी हो रहा होगा हमारा sp3। कैसा हो रहा होगा बेटा? sp3। और अगर sp3 आ रहा है तो sp3 में क्या ये क्लोज कॉन्जुगेशन में जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। यानी कि सीधी सी बात है, फोर्थ रूल जो बताए थे 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी फिर, है ना, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें इस सवाल को ध्यान से देखो बेटा, इस सवाल को क्या है कि क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो यहाँ भी देखेंगे बेटा लोन पेयर है ऐसे। अच्छा, कॉन्जुगेशन की बात करें तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख रहे हैं। देखो sp2 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 sp2, इसके पास इम्पटी p ऑर्बिटल। क्या है? इम्पटी p ऑर्बिटल। तो क्या ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा और ये लोन पेयर ऐसे आ रहा होगा? चाहो तो आप ऐसे बना भी सकते हो, ऐसे बना दे n h, ये बन रहा होगा, ये न्यूट्रल हो गया,
ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो बेटा, क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इसको भी देखो, 2 4 6, यहाँ भी बेटा ये पाई बॉन्ड ही तो कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, 2 4 6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है बेटा? बोलो। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, इनफॉर्म में रिंग करंट और 4n+2 = 6, तो n की वैल्यू आएगी 1 और हो रहा होगा ये सिस्टम एरोमेटिक। तो अगर ये दिया हो बेटा तो नो डाउट इसका एम्प्टी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में होगा। कहाँ होगा? एम्प्टी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में होगा। और एम्प्टी p ऑर्बिटल अगर कॉन्जुगेशन में है तो एक रिंग करंट फॉर्म होगा, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा। प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं? 2 4 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल हम कहेंगे ये सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक है। कैसा बेटा? एरोमेटिक। बिल्कुल सेम बेटा, यहाँ देखो बस अंतर क्या है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, लेकिन 2 लोन पेयर में से कितने लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएंगे? केवल 1। तो यहाँ बेटा इसके पास भी एम्प्टी p ऑर्बिटल। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है। कंपाउंड कैसा है बेटा? कॉन्जुगेटेड है एंड फॉर्म रिंग करंट। इसका एम्प्टी p ऑर्बिटल इसके कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा, है ना? अगर आप बनाओगे स्ट्रक्चर तो ड्रा करोगे तो क्या होगा? यहाँ एम्प्टी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में आएगा। यानी कि अगर आप बनाना भी चाहो तो बना सकते हो ऐसे। ये है आपके पास O है, ये है, और यहाँ आ रहा होगा ऐसे। अब यहाँ क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल पॉजिटिव, यहाँ एम्प्टी, यहाँ एम्प्टी, यहाँ एम्प्टी, इस तरीके से ये लोन पेयर, है ना? एक ऐसे आ रहा होगा लोन पेयर। अब ध्यान से देखो, एक लोन पेयर यहाँ है, क्या ये ओवरलैप कर रहा है बेटा? ये ओवरलैप कर रहा है, तभी तो पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये भी ओवरलैप किया होगा तभी हमारा पाई बॉन्ड बना है। ये सब तो ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी ओवरलैपिंग की? जी हाँ, अगर बात करें तो ये ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करे बेटा ऐसे, क्योंकि इसके पास फील्ड है, और ये ऐसे ओवरलैप करे, है ना? तो ये भी तो ओवरलैप करना शुरू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ही होगा ऐसे, ठीक है। यानी कि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा, और यहाँ से कितने लोन पेयर जाएंगे कॉन्जुगेशन में? केवल और केवल जा रहे हो कितने बेटा? 1 लोन पेयर। तो हम कह सकते हैं साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है इन फॉर्म रिंग करंट, प्लेनर भी है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। तो 6 अगर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। अगर 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, मॉलिक्यूल देखो 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ। कौन कौन सा बेटा? एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म रिंग करंट, यानी पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए कंप्लीट, यानी फुल्ली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर से मतलब क्या है कि ऑल एटम जनरली जो रिंग के पार्ट है वो क्या होना चाहिए? sp2, या ओकेजनली क्या हो? sp भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा 4th रूल, तो 2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, है ना? 14 हो, 18 हो, 22 हो, तो क्या हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करा देंगे हम लोग, जिसको हकल्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हकल्स नंबर। हकल्स नंबर क्या होगा बेटा? 2 फिर 4 ऐड कर दो उसमें, 6 फिर 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10 फिर ऐड कर दो, 14 फिर ऐड कर दो, 18 फिर ऐड कर दो, 22। अगर ये आ रहे हैं तो इनको हम कहेंगे हकल्स नंबर। हकल्स नंबर में क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेंगे। इसके अलावा होगा क्या? अगर आपके पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 8 फिर 12, क्या आ रहा है बेटा? 12 16 ये सब आ रहा है, तो हम कहेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या कहेंगे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 4 6, यानी कि 4n+2 फॉलो करेगा और आ जाएगा एरोमेटिक। बिल्कुल बेटा सेम ही कंडीशन, बस इसका है कि RS है। क्या कह सकते हैं? RS है। अगर हम इसी को पाई बॉन्ड को देखो, इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा दें तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा दें तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिल जाए, करके देख लो।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है बेटा? अगर यहाँ देखें ध्यान से 2 4 6 साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, रिंग करंट भी फॉर्म हो रहा है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है 4n+2 = 6। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा? n की वैल्यू कितनी आ जा रही होगी? यहाँ आ जाएगी 1। कितनी आ रही बेटा? 1। ऑक्सीजन की जगह अगर हम नाइट्रोजन कर दें तो कोई बात नहीं, एक लोन पेयर तो है ना इसके पास। 2 4 6 एरोमेटिक, ये भी क्या हुआ मेरा? एरोमेटिक। यहाँ अगर देखें तो इस सिस्टम को देखें तो ये सिस्टम भी तो वैसे ही है, जैसे ये है वैसे ये, इसके पास इम्पटी p ऑर्बिटल है, हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ कितने हैं? 2 4 6 एरोमेटिक, तो लिख दो बेटा एरोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी इम्पटी p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 4 6 एरोमेटिक। यहाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8 साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन सब में आएगा, तो प्लेनर भी है। और साथ साथ क्या है बेटा यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से देखो यहाँ, और यहाँ साथ साथ क्या हो रहा होगा? साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, और रिंग करंट भी फॉर्म हो गया, प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हैं? 2 4 6 8। तो कौन सा सिस्टम लगाएंगे 8 पे? 4n, है ना, n की वैल्यू 2, और ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक बेटा, यहाँ आते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ भी वही कंडीशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एंड फॉर्म में रिंग करंट, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा बेटा। और क्या होगा? प्लेनर भी है। कैसा? प्लेनर भी है। 2 4 6 8, 2 में से केवल एक ही लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो 2 4 6 8 8 पे क्या बताएं? अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहे हों तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कराएंगे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और ये भी होगा एंटी एरोमेटिक। कैसा हो रहा होगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखिए बेटा, ऐसे साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म रिंग करंट, प्लेनर, तो इतना 3 रूल अगर फॉलो किया तो इसका मतलब चौथा तो लगाना होगा। चौथा कैसे लगाएंगे ये देख के, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में तो कौन सा लगा रहे हैं? 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, और हो रहा होगा ये एरोमेटिक। क्या हो रहा बेटा? एरोमेटिक। आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आते बेटा, इसको देखिए ध्यान से, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? तो लोन पेयर तो नहीं कॉन्जुगेशन में होगा, तो बात क्लियर है ना। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं, चूंकि परपेंडिकुलर है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अगर ये देखें तो ऐसा कुछ बन रहा होता, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ये ऐसे ओवरलैप किया होगा, ये है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लोन पेयर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड का क्या है? कॉन्जुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और क्या बेटा? और क्या? कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म रिंग करंट। लगा दे फोर्थ रूल क्या है? 2 4 6, तो 4n+2 6, यानी कि 1 आ जाएगा, हो जाएगा एरोमेटिक। और ये भी तो एरोमेटिक ही होगा, देखो यहाँ बनाए थे बिल्कुल, देखो बेटा, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक। यहाँ देखिए बेंजाइन, इसको हम लोग बेंजाइन कहते हैं, है ना। और बेंजाइन जो आपका होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी होता है, बेंजाइन है बेटा, बेंजाइन में ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा इसके, तो 2 4 6 ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो केवल ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, या एक रूल सिंपल बताए थे कि अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो इसका मतलब ये तो प्लेन से बाहर है, ये 1 2 3 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1,
और सिस्टम हो रहा होगा एरोमेटिक। क्या हो रहा बेटा? एरोमेटिक। और ये तो एरोमेटिक होगा, पढ़ाए थे ट्रोपाइलियम, याद है? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन बेटा, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन 2 4 6 6। और ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। कैसा होगा? एरोमेटिक। यहाँ 2 4 6 ये इम्पटी पी ऑर्बिटल साइक्लिक है, कंजुगेटेड एंड फॉर्म रिंग करंट, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन इन्वॉल्व है, तो 4n+2 लगा दें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1 और ये हो रहा होगा एरोमेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ना तो ये एंटी एरोमेटिक और ना होगा ये एरोमेटिक, तो इसको कहेंगे हम कुछ नहीं, नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा इसको? नॉन एरोमेटिक। तो ये 41 वाला हमारा हो रहा होगा नॉन एरोमेटिक। ये अगर याद हो बेटा तो ये क्वासी एरोमेटिक, ये इधर शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? शिफ्ट करेगा। अगर ये शिफ्ट करता है तो आपको बताए थे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये O निगेटिव यहाँ जाएगा पॉजिटिव, और पढ़ चुके हैं पीछे, तो हो जाता है एरोमेटिक। तो इसको हम क्वासी एरोमेटिक के कैटेगरी में पढ़े थे। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये यहाँ जाए ऐसे, और ये यहाँ जाएगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। क्यों? ऐसे मिल जाएगा। और बिल्कुल यही तो स्ट्रक्चर मिला है बेटा वहाँ। अगर इसको आप छुपा लो, इसको छुपा लो, तो यही तो स्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये कैसा है? एरोमेटिक, यानी कि कंपाउंड इज साइक्लिक, कंजुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट एंड प्लेनर भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और ये कहेंगे हम एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे? एरोमेटिक। सिमिलरली बेटा ये अगर ऐसे जाए तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा? N Me O- पॉजिटिव चार्ज। देखो ध्यान से, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है एंड फॉर्म रिंग करंट एंड प्लेनर भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करें तो 2 4 6 यानी कि n की वैल्यू 1 और हो जाएगा एरोमेटिक। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें तो बिल्कुल आसान सा है। ये sp3 हाइब्रिडाइज ही है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो सीधे हम क्या कहेंगे इसको? बोलो, नॉन एरोमेटिक। काम खत्म, बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। पूरे रिंग में कंजुगेशन ही नहीं हो पाएगा तो इसको क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। यहाँ आते बेटा ट्रोपोलोन, यानी ट्रोपोन है ये, और ट्रोपोन में भी आपको बताए थे ऐसे O-, ठीक है। ट्रोपोन आपका पोलराइज होगा तो क्या बन जाएगा? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन जैसे स्ट्रक्चर। तो अभी तो पढ़े हम लोग बेटा, है ना? कहाँ पढ़े? यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर तो बन। अगर इसको छुपा लें तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोमेटिक। ये आपका ट्रोपोलोन है। क्या बेटा? ट्रोपोलोन। ये भी ऐसे चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज 2 4 6, इसका कोई रोल नहीं होगा एरोमेटिसिटी में, तो ये भी कहेंगे हम एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा? एरोमेटिक। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें बेटा तो ये एरोमेटिक ऐसे सवाल आते हैं। सवाल कई बार पूछा भी गया है ना, कि एडवांस में भी पूछ चुका बेटा कि कौन इसमें से कितने एरोमेटिक हैं, या पूछ सकता कितने नॉन एरोमेटिक, या पूछ ले कितने एंटी एरोमेटिक हैं। ठीक है। तो ये सब बातें जितने भी पढ़ रहे हैं लोग डिटेल में सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू बेटा। और इसी की आगे हम अभी सवाल को कराएंगे, चूँकि भी और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको बेटा, चूँकि लंबा काफ़ी हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो बेटा थैंक यू, जय हिंद बेटा।